नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में फिर से एक घमासान शुरू हो गया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी का झगड़ा अब दिल्ली दरबार में आने के बाद से शांत हो गया है, वो असल में अभी उतना भी सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। नवजोत सिंह सिद्धू को अभी 3 ही दिन हुए हैं दिल्ली दरबार से समझौता करके जाए हुए, और उसके बाद फिर से उन्होंने एक ट्वीट करते हुए चन्नी को घेरा है। और इस बार उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है वो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार को घेरा है और उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में हमारी सरकार जो आई थी वो भाजपा और अकाली दल को घेरने के कारण आई थी, और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस समय भाजपा और अकाली दल की सरकार के समय में पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और उसमें कई लोग 12 लोग घायल हुए थे। उसके बाद मुद्दा पूरे पंजाब में फैलाया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। चुनाव में सरकार जीत के आ गई, लेकिन उस जीत के आने के बावजूद भी वो जो डीजीपी हैं पुलिस के और एजी जो हैं अधिवक्ता जनरल हैं वो हटाए नहीं गए। और इस पर सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार जो आई थी वो ड्रग के आरोपियों को सजा दिलाने और जो ऐसे दागी अफसर हैं उनको हटाने के लिए हम सरकार में आए थे, लेकिन हम विफल हुए हैं और एजी और डीजीपी की नियुक्तियों को हम अभी तक नहीं हटा पाए, जिसके कारण पीड़ितों के ये जख्मों पर नमक जैसा है। वो पूछ रहे हैं क्या कोई अन्य अफसर ऐसा नहीं है जो एजी और डीजीपी के पोस्ट पर हम उसको ला सकें। तो ये सवाल उठाया, लेकिन इसी ट्वीट के करते ही आपको बताएं चन्नी ने इसका जवाब दिया। और चन्नी ने जवाब देते हुए ये कहा, चरणजीत सिंह चन्नी ने, कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना संगठन पे ध्यान दे, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और बेबाकी से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को चाहिए कि वो अपने संगठन पे ध्यान दे, सरकार कैसे चलानी है वो मैं करूंगा। यानी चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की कोई बात मानने वाले हैं नहीं और अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। असल में मैं बताऊं, नवजोत सिंह सिद्धू की इस समय हालत ऐसी हो गई, वो एक कहावत बोलते हैं ना, घर का कुत्ता घर का ना घाट का, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है। ये सोच के ही आए थे कि तुम कोई मुद्दा उठाना और तुम कहना साहब ये जो है एक मुद्दा बनवाना कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो तो 4.5 साल तक कोई काम कर नहीं पाए, उनको बदनाम कर देना और उसके बाद उनको हटाने का दबाव देना, तुम सीएम बन जाना और 6 महीने तक तुम फिर अपने धड़ल्ले से काम करके दिखाना और सीएम फेस अगले चुनाव में भी आना, अगली बार फिर सीएम बनना। ये नवजोत सिंह सिद्धू का एक सपना था, लेकिन ये सपना रह गया, क्योंकि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में तो कामयाबी बेशक पाली हो, लेकिन बीच में जो चरणजीत सिंह चन्नी आए, जिनको ये दूसरा मनमोहन सिंह सोच रहे थे कि वो केवल रबर स्टैंप रहेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे, और इसलिए मंच पर साथ साथ कंधे पे हाथ रखते हुए दिख रहे थे। एक सीएम के कंधे पर हाथ रखना, ये अपने आप में, वो फोटो जब वायरल हो रही थी तो ये अजीब लिख रहा था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू दिखाना चाह रहे थे पंजाब की जनता को और अफसरों को कि मेरे लिए ये मेरे हाथ के नीचे ही है। लेकिन हुआ उल्टा। जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो पुराने खिलाड़ी हैं, 3री बार विधायक रहे हैं, अभी 3री बार विधायक बन के आए, तो उन्होंने बिल्कुल सीट पे आते ही अपने सलाहकार बदले, प्रशासनिक फेरबदल किए। नवजोत सिंह सिद्धू की एक भी सलाह नहीं मानी। वो जिस पुलिस अधिकारियों को अपने मनमर्जी से पोस्टिंग कराना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं किया। और चन्नी ने कह दिया मैं अपने तरीके से अपनी सरकार चलाऊंगा, अपने सलाहकार अपने तरीके से रखूंगा, और इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को साइड कर दिया। अब वो सोच रहे थे अध्यक्ष रहते भी मैं अपनी दादागिरी चलाऊंगा तो कुछ काम कर ले जाऊंगा, वो भी अब हो नहीं रहे। किसी प्रदेश अध्यक्ष की पूरी पावर चलती है सरकार में, मंत्री लोग सुनते हैं, लेकिन यहां जैसा तय कर दिया है चन्नी ने कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने मंत्रियों को भी ये कह दिया है
कि नवजोत सिंह सिद्धू की कोई बात मानने की जरूरत नहीं है, आप मेरे अनुसार काम करेंगे। और इसलिए एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह वो आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज हुए उनको वापस लिया, चाहे बिजली का बिल माफ किया, जो ये फैसले ले रहे हैं ये सब ऐसे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप को हाईलाइट हो रहे हैं और वो उनका कद बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो कि ये बयानबाजी कर चुके, पहला वीडियो वायरल किया था जब झगड़ा हुआ था और इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये दिल्ली दरबार में मामला पहुंचा था और दिल्ली दरबार गांधी खानदान से मिलने के बाद उन्होंने कहा था मैं पोस्ट पे किसी पे हूं या ना हूं, मैं प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ रहूंगा। अब वो किस मुंह से और कहां जाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों पार्टियों ने उनसे तौबा कर रखी है कि ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए जो अपने ही लोगों की पोल खोले, अपनी सरकार को बदनाम करे और कभी कहे मुन्नी बदनाम हो गई, कभी कहे बीजेपी मेरी मां है, इस मां को वोट ना देना गौ मांस खाने के बराबर है। ये बयान उनका बीच में आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। तो जो आदमी ये कह रहा है कि बीजेपी को जो वोट ना दे वो गाय के मांस खाने के बराबर है, दूसरी तरफ सिद्धू कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस को वोट देते हैं या दिलाने की बात करते हैं, तो क्या वो गौ मांस खाने के बराबर होगा? ये सिद्धू को जवाब देना है। बहरहाल सिद्धू का जो रोल है वो बिल्कुल एक मस्खरे जैसा है, जैसा वो कपिल शर्मा शो में बैठते हैं, ताली बजाना, थाली बजाना, मेज को पीटना और दांत फाड़ के हट देना और जो है चुटकुले सुनाना। बिल्कुल राजनीति में अब इनका ऐसा ही हो गया है, खुद का मजाक खुद से की बातों से बन रहा है। चन्नी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। अब इन्होंने नया अपना ट्वीट करके सरकार को घेरा है। इस पर अब लगता नहीं है कि कांग्रेस में भी ये ज्यादा दिन रहेंगे। अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा ऐसा लग रहा है वो वापस दिलाया गया था मना मनू के, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी आलाकमान इनके कारनामे और बयानबाजी के कारण खुद ही निकाल देगा। दूसरी तरफ आपको बताएं जो चरणजीत सिंह चन्नी है, इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है और बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोला है और वो हमला है इनकी एक मीटिंग की फोटो वायरल हो रही है। बीजेपी ने उस पर सवाल उठाया है जो कि गैर संवैधानिक भी है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो जो फोटो वायरल हुआ है वो बाकायदा सरकार की तरफ से ट्वीट करके और सोशल मीडिया पे डाला गया है। उस फोटो में नवजोत चरणजीत सिंह चन्नी एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें आपको बताएं उस मीटिंग में डीजीपी इकबाल प्रीत बैठे हैं, एडीजी रैंक के अफसर बैठे हैं और 2 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पंजाब की सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग है, जिस मीटिंग का एक जो है प्रोटोकॉल है कि उसके अंदर या तो पुलिस के हाई लेवल के अफसर होंगे या उससे संबंधित विभाग के अधिकारी हो सकते हैं। कोई भी आउटसाइडर के सामने कोई भी प्लानिंग अगर सरकार करती है तो वो नहीं होगी। लेकिन यहां मीटिंग में जो फोटो सरकार ने सोशल मीडिया पे डाली है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी का बेटा दूसरी लाइन में सोफे पे बैठा हुआ है। आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी का बेटा, जो कि ना प्रशासनिक अधिकारी है, ना पुलिस अधिकारी है, ना सरकार में उनका कोई रोल है, तब वो बेटा वहां मीटिंग के कमरे में अंदर क्यों बैठा है? ये जब चरणजीत सिंह चन्नी से पूछा गया तो उन्होंने कहा बहुत सारे मेरे रिश्तेदार यहां मिलने आते हैं, और उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि बहुत सारे ये देर रात तक काम करते हैं सीएम साहब और यहां मिलने वाले आते रहते हैं, तो वो कमरे में भी आ जाते हैं। ये बड़े एक हास्यास्पद बात है। क्या कोई सीएम जब सीक्रेट मीटिंग कर रहा हो पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ, तब ऐसे में क्या कोई उनके कमरे में यूं ही बैठ जाएगा? कल को उनकी पत्नी, माताजी, रिश्तेदार, चाचा, मामा, फूफा वो ऐसे ही किसी मीटिंग में बैठकर कोई बात सुन लेंगे? तो इससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात बोली थी कि ये जो सरकार है, ये सिद्धू के लिए उन्होंने बोला था कि सिद्धू खतरनाक है पंजाब की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। यहां अब चन्नी का बेटा जिस तरह से एक सीक्रेट मीटिंग में शामिल हुआ है, उससे तो यह लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी पंजाब की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर खतरनाक है। क्योंकि जिस 3 बार के विधायक को नियम कायदे ये नहीं पता कि आउटसाइडर को शामिल नहीं कराना, वहीं उसने बेटे को शामिल किया है। ऐसा
कैसे हो सकता है फिर चन्नी जो है अपनी पत्नी, मां या रिश्तेदारों को मीटिंग की सीक्रेट बात ना बता देता हो और वो पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए। तो जब एक सीएम इसको लेकर गंभीर नहीं है तो वो कैसे एक राज्य की सुरक्षा कर सकता है, ये गंभीर सवाल है। ये बीजेपी की तरफ से गंभीर सवाल उठाया गया। इसका जवाब पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान को भी देना होगा कि जैसा सीएम उन्होंने पंजाब का बिठाया है, क्या उसको यह भी ज्ञान आपने नहीं दिया कि सीक्रेट मीटिंग में किसी रिश्तेदार को अंदर नहीं घुसाते हैं और उस सीक्रेट मीटिंग की बात कहीं बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। और अगर चन्नी को इतना ज्ञान नहीं है तब उन्हें सीएम क्यों बनाया गया, यह जवाब गांधी खानदान को देना होगा। वंदे मातरम।